नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। एक रूमेटोलॉजिस्ट के नाते मुझे कई लंबी बीमारियों को देखना पड़ता है, जैसे कि गठिया, SLE, वेस्कुलाइटिस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको एक लंबी बीमारी है तो आप इस बीमारी का सामना कैसे करेंगे। इस बीमारी का सामना करने के लिए जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है वो है आप, जिस मरीज़ को ये बीमारी हुई है। आप इस बीमारी का सामना कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन के ऊपर कि आपका आपकी बीमारी के साथ रिश्ता क्या है। आप जानना चाहेंगे ये रिश्ता क्या होता है। अगर आप देखें, आपके जीवन में जो भी चीज़ है उसके साथ आपका कहीं ना कहीं एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपका रिश्ता अपने रिश्तेदारों के साथ तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और जो बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन में हैं उनके साथ भी आपका एक रिश्ता है। जैसे कि हम ये एक मोबाइल फ़ोन को ले लें। आजकल मोबाइल फ़ोन हर कोई इस्तेमाल करता है। मोबाइल फ़ोन के साथ भी हर एक इंसान का एक रिश्ता है। कुछ लोगों का रिश्ता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो जीवन को आसान बनाती है, तो उनके लिए मोबाइल फ़ोन जो है वो एक ब्लेसिंग है। मेरे लिए मोबाइल फ़ोन एक सिरदर्द है, क्योंकि ये कभी भी बज पड़ता है और मेरी ज़िंदगी को परेशान करता है। तो चीज़ एक ही है, लेकिन जिस तरह से हमारा रिश्ता है उसी तरह से हम इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरीके से आपका आपकी बीमारी के साथ भी एक रिश्ता है। देखने की ज़रूरत है कि आपका आपकी बीमारी के साथ क्या रिश्ता है। ये जानने के लिए आपको बस सिर्फ आँख बंद करके ये सोचना है कि जब आप अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है। अक्सर जब मैं अपने मरीज़ों से बात करता हूँ तो उनके जो विचार सामने आते हैं, कुछ मरीज़ों को लगता है कि ये उनके जीवन का एक अंत है, अब वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये उनका अपनी बीमारी के साथ रिश्ता है। कुछ मरीज़ों के लिए बीमारी एक रोड ब्लॉक है, एक स्पीड ब्रेकर की तरह है जो कि उनके जीवन की रफ्तार को कम करता है। कुछ लोगों के लिए बीमारी एक परेशानी है। लेकिन अगर हम सारे रिस्पॉन्सेज को देखें, और भी कई रिस्पॉन्सेज हैं, तो उसका मतलब है कि बीमारी एक प्रॉब्लम की तरह है। एक सवाल एक प्रॉब्लम की तरह आपके जीवन में आती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने जीवन में हर एक इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करता है। आपने भी अपने जीवन में कई किस्म की परेशानियों का, कई किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना किया है। जब आप पैदा हुए तो चलेंगे कैसे, ये एक प्रॉब्लम थी और आपने उसका सामना किया। फिर बोलेंगे कैसे, वो भी एक प्रॉब्लम थी, आपने उसका भी सामना किया। फिर अपनी पढ़ाई करना एक प्रॉब्लम थी, अपना रोज़गार जमाना, कमाई करना, ये सारी आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स थी और आपने इन सभी प्रॉब्लम्स का बखूबी सामना किया। तो फिर बीमारी आपको अलग से क्यों महसूस होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी के अंदर मरीज़ को ये लगता है कि वो सक्षम नहीं रहा। बाकी सारी परेशानियों के अंदर आपको लगता है कि मैं सक्षम हूँ इन परेशानियों का सामना करने के लिए, लेकिन जब बीमारी आती है तो वो सीधा आपके ऊपर अटैक करती है और आपको लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरी सक्षमता कम हो गई है और इसलिए मैं इस बीमारी का सामना नहीं करूँगा। तो ये हमें एक दूसरे क्रिटिकल फैक्टर के सामने लेके आता है कि बीमारी के सामने आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं, आप अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं। क्या आप अपने आप को एक कमज़ोर इंसान की तरह रिलेट करते हैं जो कि अब सक्षम नहीं रहा, या आप अपने आप को एक फाइटर की तरह रिलेट करते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियों का सामना किया और आज वो इस परेशानी का भी सामना करेगा। जब आप अपने आप को एक फाइटर की तरह रिलेट नहीं करते तो अपने आप को किस तरह से रिलेट करते हैं? आप रिलेट करते हैं अपने आप को एक बेचारे की तरह, और मन में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यह सवाल अक्सर मरीज पूछते हैं कि मेरे साथ क्यों? अगर आपके मन में ये सवाल उठता है मेरे साथ क्यों, तो ये सवाल आपके साथ क्या करता है? वो आपकी सारी ताकत को ले जाता है और आप जाते हैं एक ब्लेम करने की सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर आप कई बार अपने रिश्तेदारों को ब्लेम करते हैं, कई बार अपने हालात को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं। लेकिन बीमारी का सामना करने के लिए आपको चाहिए ताकत जो कि आपके अंदर है। तो क्या हम इस सवाल को थोड़ा सा बदल सकते हैं? बजाय ये सवाल लेने के कि मेरे साथ क्यों, सवाल ये भी हो सकता है कि अब मैं क्या करूं? और इस करने के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना ध्यान रखें, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि मान लीजिए आपके शरीर में एक तीर लगा है, तो आप उस वक्त ये सवाल नहीं करेंगे कि ये तीर मेरे को क्यों लगा, ये तीर किस कंपनी का बना हुआ है, ये तीर कितना गहरा गया है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये तीर बाहर कैसे निकले और तीर की वजह से जो जख्म हुआ है उसका इलाज कैसे हो। यही आपको अपनी बीमारी के साथ करने की ज़रूरत है कि अपना ध्यान रखें, देखें कि क्या क्या इलाज उपलब्ध है और अपना सही ढंग से इलाज करें। और दूसरी चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि इस बीमारी के बावजूद अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कैसे बिताएंगे। बजाय ये सोचने के कि बीमारी एक परेशानी है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए अपने जीवन का एक नया नज़रिया लेने के लिए। इसके अंदर अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन शैली के अंदर बदलाव ला सकते हैं
और जैसे आप अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं वैसे और भी कई लोग जूझ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ना सिर्फ अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए बल्कि और मरीजों के लिए काम करने के लिए। तो कभी भी अपने आप से ये सवाल ना करें कि ये बीमारी मेरे साथ क्यों हुई, बल्कि ये सवाल करें कि मैं इसके अंदर क्या करूं, और अपने आप को कमजोर और बेचारा मानने के बजाय अपने अंदर की ताकत को पहचानें। आपके अंदर शक्ति है अपनी बीमारी का सामना करने के लिए। ऐसा मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और उनके साथ परेशानियों के साथ में आप जीते हैं। तो जैसे आप उन परेशानियों से जीते हैं वैसे ही अपनी बीमारी के ऊपर भी जीत सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।